ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਟੀ20 ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੰਗਾਮਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੇ ਰਾਵਤ ਦੀ रिपोर्ट। पे मैच देख रहे थे एंड यूपी वाले अंदर आए सारे, और हम यहाँ पे पढ़ने आए। हम भी इंडियन हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भाइयों को क्या किया गया। क्या हम इंडियन नहीं है तो मोदी क्या बोलता है। एंड बस थैंक यू, हमको सपोर्ट करो, हम कश्मीरी हैं। कॉलेज में सर भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था, उस समय कुछ हंगामा हुआ, क्या स्थिति है सर, क्या जांच के? दो ग्रुपों का आपस में था, कोई ज़्यादा नहीं था। सिर्फ मैच को जब देख रहे थे तब कोई आउट हो रहा था या कोई रन बन रहे थे, उस टाइम दोनों पार्टियों का जोश चल रहा था। तो उस समय थोड़ा बहुत इनका आपस विवाद हुआ था। उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इशू कोई था, जैसे जोश में लड़के का हॉस्टल में रहने वाले, तो वो अब सॉर्ट आउट हो चुका है। किसी तरह का किसी को कोई गला शिकवा नहीं है एक दूसरे के खिलाफ। सर जी, क्या मतलब पाकिस्तान भारत का मैच था तो दोनों टीमों की तरफ दोनों स्टूडेंट रहे होंगे, तभी इतनी बात बड़ी? वो तो कोई भी पार्टी टीमों के मैच होते हैं तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ तो होते ही हैं सपोर्टर। ठीक है, इसमें भी दोनों तरफ सपोर्टर हैं, तभी आपस में थोड़ा बहुत विवाद हुआ है इनका। तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, उसकी जांच की आपने? क्या वो नहीं, हमने इनसे सबसे पूछा, लेकिन किसी ने अभी तक उसका कुछ क्लियर नहीं किया। हमें जिन लड़कों को हमने पूछा, जिनका कोई आपस से में बात हुई दूसरे ग्रुप में, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया हमें अभी तक। कितने स्टूडेंट हैं सर जो कश्मीर की ओर से या दूसरे जो आपने जांच की? ये तो कोई 10-12 लड़के हैं कश्मीर वाले और 10-12 ही दूसरे हैं। अब वो मतलब मामला सॉर्ट आउट हो गया? बिल्कुल मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। क्या कहा है सर उन्होंने वैसे जो बच्चों ने गलतफहमी की है? क्या हाँ, यही बात बोली है उन्होंने कि मैच के दौरान हम अपना रूम में देख रहे थे, एक दूसरे को लगा कि ये उसका ज़्यादा शोर मचा रहा है, ये उसका, तो उसमें थोड़ा बहुत जैसे हॉस्टल में कॉलेज लाइफ में हो जाता है तो वो हुआ है। कोई मारपीट या ऐसी कोई बात नहीं हुई। ठीक है सर, ओके। ठीक है। क्या नाम है आपका? जी, मैं डॉक्टर तनुजा श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। मैडम, क्या मसला हुआ था बताइए। एक्चुअली कल क्रिकेट मैच के बाद में हमारे जो दो ग्रुप के बच्चे हैं उनके बीच में कुछ नारेबाजी हो गई और कहासुनी हो गई। पहले ये लोग लैपटॉप में बैठ कर के अपना क्रिकेट मैच देख रहे थे। मैच के बाद में नारेबाजी एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप ने सुनी, तो वो आवेश में आ गए। आवेश में आने पर उन्होंने रूम में आपस में लड़ने लगे। फिर रूम के बाद में ये हॉस्टल के बाहर पर आ गए और वहाँ पर इनके बच्चे सारे दोनों ग्रुप के बच्चे इकट्ठा हो गए और आपस में लड़ाइयाँ करने लगे। मौके पर हमारे बॉयज़ हॉस्टल वार्डन, फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि रेजिडेंशियल कैंपस है, सब लोग मौजूद थे। उन्होंने बच्चों को समझाया और कहा कि इस मसले पर आप लोगों को आपस में लड़ना ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा एक्साइटेड थे, उस बात को नहीं समझे। उनके बीच में कहासुनी, झड़प करीब आधे घंटे तक चलती रही और नारेबाजी करते रहे। फिर फैकल्टी के समझाने के बाद आधे घंटे पौन घंटे के बाद में ये अपने शांतिपूर्वक अपने रूम्स में चले गए। हमने पुलिस को सूचना इसके बारे में दे दी थी, तो पुलिस ने भी तफ्तीश करी, बच्चों से भी बात करी सुबह के टाइम पर आकर के। तो बच्चे अब थोड़ा सा गिल्ट फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवेश में आकर के हमने ये सब किया और हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो शांतिपूर्वक अपनी क्लासेस में चले गए हैं और किसी के भी हताहत होने के या इंजर्ड होने की एक भी स्टूडेंट की हमारे पास में खबर नहीं है। सारे बच्चे सेफ़ हैं, सेटिस्फाइड हैं और सुरक्षित हैं। मैडम, कैसी नारेबाजी हो रही थी, कैसी जानकारी है? ये बच्चे, क्योंकि बच्चे हैं, इनको थोड़ा समझ में कम होती है, तो ये मैच के बाद में जो कंट्री जीता था उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और कोई एफआईआर कुछ? नहीं, कोई भी एफआईआर नहीं है। पुलिस अपने बारे में तफ्तीश कर रही है। तो जब बच्चों ने अपने आप में ही कह दिया कि कॉलेज मैनेजमेंट इवन हमारे पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले रही है या लेगी, तो भी हम उसको बियर करेंगे, क्योंकि वो बीइंग ए स्टूडेंट उनकी एक ये मॉरल ड्यूटी होती है कि कैंपस में और अपनी स्टूडेंट लाइफ में मेनली डिसिप्लिन को मेंटेन करना। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन देयर पार्ट। कौन से बच्चे थे मैडम, कौन सी स्टेट? मेनली ये कश्मीर स्टेट के बच्चे थे, यूपी के थे एंड बिहार के बच्चे थे। कश्मीर वाले बच्चों की ओर से जो हाँ, कश्मीर के बच्चों से करीब 50 बच्चे थे। कश्मीर के बच्चों की तरफ से पहले नारेबाजी करी, जिससे कि दूसरा ग्रुप के जो बच्चे थे वो उन्होंने अपोज़ किया और उन्होंने मना किया। फिर ये बच्चे ही हैं, आपस में कहासुनी बढ़ती गई और वो फिर झगड़ा बढ़ गया। लेकिन इस वक्त
कैंपस में मामला पूरी तरह से शांत है। बच्चे अपनी क्लासेस में शांतिपूर्वक हैं, टीचर्स अपनी क्लासेस रूटीन वाइज ले रहे हैं। किस तरह के नारे लगा रहे हैं? ये पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान एंड दूसरे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ? ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਸੇਵੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਬਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9814695511 7880887765। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੇਵੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਬਰੋਡ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ।